अब जितने हमारे कामेटी के भक्त हैं जब बोलेंगे तो सबके मस्तक में ये अमीर लगा देना, कपड़ा में किसी के मत लगाना, है ना। कपड़ा में अमीर लगाना ठीक नहीं है, सबके माथे में लगा देना, बस माथे में लगा लेना, बस यही तिलक हो गया। सुनो बहनों, तो अब प्रहलाद भक्त को कतना कौन गाना है, कौन गाना है भैया? चलो कोई बात नहीं, ध्यान दे आप, अब कथा पूरी हो तब है ना आगे ध्यान देंगे। तो सुनो भैया, हाँ, तो अब प्रहलाद भक्त को हिरण्याकश्यप समझाने गया, ए बेटा तुम्हारे चाचा को दुश्मन ने मार डाला और तुम उसका नाम लेते हो। पापा दुनिया में वही असील है, संपत्ति धन दौलत का तू भूखा है, दुश्मन का नाम लेता। उठा के गया घर में और क्या बोला है, देवी से देवी दुश्मन का नाम ये लेता है तो इसको अब समझा देना, समझाने पर यदि ना माने तो घोर के जहर पिला देना। ना माने तो इसको जहर पिला देना और 3 दिन का वक्त मैं देता हूं। मैया 24 घंटा समझाती रही, प्रहलाद नहीं माने। मैया तुम भी बावली हो गई हो, मैंने उस ईश्वर का परीक्षा लिया है, वही परमात्मा असली। जब बहुत समझाया, जब ना मानी तो माता को गुस्सा लगी, नाले कमीना, समझाते समझाते हार गई तो ना माना। घोर के पिस का प्याला। और जिस समय प्रहलाद भक्त के सामने, एक बार सुन लो भैया, जो कोई राम रूपी विष पी लीन है तो दुनिया के विष के आगे काम ना करी। जो कोई राम रूपी विष पिया है, जो कोई राम रूपी अमृत पिया है, उसको विष वाला कोई डर नहीं। याद रखना, भगवान शंकर ने 80 टन विष पिया था, लेकिन राम को पिए बैठे रहे। जो कोई राम पिया है तो ये विष काम ना करी। प्रहलाद ने हंसते हंसते लिया कटोरा हाथ, हंसते हंसे पी गए विष को यार रस्ते रस्ते। ला 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 जो जो ला 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 टका 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 टकप टकप, सारा विष पी गए भैया और हंसते रह गए मैया। बड़ा आनंद आवा, मैया को चंभो लगा, हाय राम विष पी गया और फिर भी इसको असर ना पड़ी। हिरण्याकश्यप आया, बोला देवी तुमने विष पिलाया। कहा विष पिलाया महाराज, लेकिन विष काम नहीं किया तो हम क्या करें। महाराज विष काम नहीं किया, तूने विष पिलाया लेकिन ये विष पिया नहीं। उस समय भैया कटोरा को उठा करके आजमाइश करवाया तो एक नौकर को चटवाया। जैसे एक नौकर भैया कटोरा में मुख लगाया तो वैसे भैया वो नौकर पट दे मरीगा। हिरण्याकश्यप संभव पड़ गया, सोचा लाओ इसको बड़े बड़े पहाड़ों से डाल दूं। हिरण्याकश्यप ले जाकर के बड़े बड़े पहाड़ों पर से डाल दिया। लेकिन प्रहलाद भक्त ने गोहराव मचाया कि जब असली पिता नकली पिता छोड़ देगा तो का असली पिता छोड़ दिया है। उस समय मेरे भैया, उस समय मेरे बंधु, भगवान हमारे 750 किलोमीटर दूरी पर थे। कोई सड़वा है भैया, आके रहे हैं ना बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बिल्लाए हो तो बताओ। उस समय मेरे बंधु भगवान दौड़ करके और प्रहलाद भक्त को बरबस उठा लिया, गोदी उतार के कहा बेटा अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। हिरण्याकश्यप घर नहीं आ पाया। प्रहलाद भक्त मांगी रहो माखन रोटी, प्रहलाद भैया मांगी रहो माखन रोटी, प्रहलाद भैया। क्या बोला मैया? मैया बैठी आंगन में रोवे, मैया बैठी आंगन में रोवे, जाकी कपी रही पोटी,
संत राम भैया पहाड़पुर से 50 रुपए दान, प्रभु जी रक्षा करे भैया। प्रहलाद भक्त आए और कहा मैया, जवाहिरपुर से कहा ना, रोहित भैया जी के परिवार से 200 रुपए दान आया भगवान से कामना। उस समय मेरे भैया प्रहलाद भक्त जब कहा तो मैया रोने लगी, भैया तू कैसे बच गयो, तेरे पिता तो पहाड़ों पर से। अरे मैया लोकल बाप छोड़ दी, तेरा असली बप्पा थोड़े छोड़ना है। अच्छा, तब तक हिरण्याकश्यप आया, विचार किया अभी वो मारे ना मरी, इसको हम सामने ही जलाएंगे। बस समझ लीजिए भैया, इसको हम सामने ही जलाएंगे। उस समय हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन को याद किया। हिरण्याकश्यप की बहन का नाम क्या है भैया? होलिका बहन का नाम सुना, जो उसकी बहन बिचारी थी। हिरण्याकश्यप की बहन एक थी, इसका नाम था होलिका। होलिका के पास हिरण्याकश्यप ने फोन किया और हिरण्याकश्यप बोला बहन जी तत्काल आओ। बात सही है, अगर भाई खूब पैसा वाला है और भाई खूब दामदार वाला है और मैका खूब पक्ष जोरदार है और बहनी तेने झूठा कह दे दीदी आवे कहे, बस लड़का लड़का पूरी खा हल्ला बल्ला कोतवाली पूरी लेके पहुंच गई। और अगर भैया कमजोर है तो जो फोन करो, हम नहीं जा वहां, जत्ते देखो बेगस पैसे निकाला करते, हम नहीं जा वहां। मैका हिरण्याकश्यप का जोरदार है। होलिका तत्काल पहुंच गई। होलिका पहुंच गई। हिरण्याकश्यप ने कहा बहन तेरा भतीजा गड़बड़ करता। और एक बात सुन लो, चाहे कोई माने चाहे न माने, अगर बहन हमारे घर में है और भाभी पत्नी के लड़का वहां है तो जतनी सेवा हमारी बहन की हिस्स है उतना बीबी नहीं की हिस्स। जतनी बहन सेवा करते हैं उतना बीबी नहीं सेवा करते। कोई कोई बहनी बेचारे लड़का का लादे लादे टेढ़ी हो गई, तिरकल ही हो गई, दिन भर कुर्ता सुख भाई नहीं की, सारा दिन जाती देखो बुआ 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 मारे मरे जा रहे हो तो कहीं कहीं हो बुआएं तो फूफू करता कोई नहीं करता। जौन लड़का अपनी फूफू के यार कहा नहीं मानती, वो लड़का सपूत नहीं माना जाता। याद कर लो, यह बद के भगवान कन्हैया अपनी बुआ कुंती की बात कोई नहीं टारत रहे और बुआ के यहाँ इतना सम्मान दे। जौन लड़का फूफू फूफक माने और वाजी बाबक माने वो है सपूत, और जौन लड़का दीदी जीजक माने और बापा अम्मक माने वो है पूत। हम नहीं कही धर्म महाभारत कह रही। अब इतना टाइम नहीं है, वक्त कम है, थोड़ा क्या करे, 3 दिन का टाइम है और एक एक्सप्रेस चल रही है लेकिन हल्टे हट रुक रही है, लेकिन क्या कहा जाए है भैया। तो अब प्रहलाद भक्त बुआ जी को देखा, दौड़ी पड़े, का बात भैया काहे बुलायो? बहन जी इसको आग जला के भस्म कर दीजिए। होलिका के पास एक दिव्य शक्ति थी, यह एक बार ब्रह्मा जी के पास गई थी। हमारे आपके दोस्ती है तो का कोई जरूरी नहीं जब साइकिल मांगे हो तब बहन दुआरे जाए, कबो हाल चलो ये सब ले लियो यार बहन राम राम, कहा बात कोई जरूरत है? अरे ना यार अपने दोस्त तक मिलाया यदा कदा अपने व्यवहारी से ऐसे हाल पूछ लो कि जब पैसा मांगे हो तब बहन जाओ के द्वारे। तो यह होलिका गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा ने कहा आवाज बिटिया कैसे आई हो? बोली बापू आयन का ऐसे मुलाकात करे चले आए, हम कर बापू से मिल ली जाए। ब्रह्मा ने कहा बिटिया बहुत अच्छा के हो, लेकिन बिटिया तुम हमारे दरवाजे पर आ गई तो आए क्या रब तुमका प्रसाद दे। ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा ने एक चूनर दे दिया। ब्रह्मा ने एक चूनर दे दिया और कहा बिटिया या लो चुनरी, और यह चुनरी अपने सर पर धर ले हो, क्योंकि शादी हुई बहुत कपड़ा जर गए हैं और बहुत गैस सिलेंडर चले हैं तो सब जर जाते आदमी। हम तुमका वचन देते हैं कि चुनरी शक्ति इतनी है कि यह जो सर पर धर लिया हो तो ये चुनरी से ने तुम्हारे शरीर में यहाँ आग न प्रवेश करी। दुनिया दाल चलावे सब्जी चलावे काहे से ने, दुनिया चले बर्तन बासन से ने, और तुमका हाथ हम डायरेक्ट दाल गड़बड़ा दो, रोटी पकड़िए वही नचा नचा धर दो, देखियो हैरान और तुम नहीं हैरान, तुमका आराम। कहा लग या तो चुनरी बड़े काम के मिल गए। वह चुनरी होलिका के पास धरी है। आज हिरण्याकश्यप बोला बहन वह चुनरी धर ले सर पर और ये इडियट नालायक कमीने को जला के भस्म कर दे। प्रहलाद भक्त बुआ मनते रहे, जैसे छोटे पर से जौन बहन खिलावत हो लड़का और याग चुटानी अगर वो लड़का मारा चाहे तो वह कन्यम ले ली। होलिका 3 दिन तक समझाया लेकिन भैया जब ना समझी, प्रहलाद भक्त की मत ना गलत है,
तो होलिका को गुस्सा लगी कि मेरे भाई को जिसने मार डाला उसका नाम लेता, काहे भतीजा काहे भतीजी। भैया हिरण्याकश्यप से बोली, भैया लेके लट्ठा लगाओ, आप जला के भस्म कर दे, मिटा दे, मिट जाई मिटा दे। भैया कहा यार बोले तो मिलते नहीं हो तो सिखाई तो धीरे धीरे। आपको पहले कथा समझा दे। होलिका जब आदेश दिया तो हिरण्याकश्यप ने बड़े बड़े लट्ठा लगवाया, बड़े बड़े लट्ठा लगवाया, और लट्ठा लगवा करके भैया हिरण्याकश्यप ने क्या किया, और अपनी बहन का बहन बैठ जाओ। होलिका बैठ गई लेकर प्रहलाद भक्त को, और प्रहलाद समझे हमार बुआ सम्मान करती, लगा दी गई आग, आग चलने लगी। जब आग जलने लगी तो प्रहलाद राम राम जपैला। जब प्रहलाद भक्त राम राम जपैला तो भगवान की इच्छा भैया वो चुनरे क्या प्रतीक रहे, वह चुनर उड़ी और होलिका पर से उड़ी और प्रहलाद भक्त के ऊपर गिर गए। जब प्रहलाद भक्त के ऊपर गिर गए तो चुनरे काम रहे, वह चुनरी भैया जब गिर गए उनके ऊपर तो अब काम खत्म होगा। अब कहा भा आगे संग हिरण्याकश्यप जा गए, आहा आप बरे सरव आप बरे, लेकिन सरव नहीं बरे, उनके राम राम समान है। हे भैया और वह चुनरी प्रहलाद भक्त गिरी तो अब का भा। एक गाना सुना दे इंग्लिश वाला, ज्यादा ना सुनाए, केवल झलक दिखाई, मजा ना आवे तो बताई। हाँ खाली झलक दिखाई अब मजा आ जाई, पूरी थरिया खाना खा जो मजा नहीं आई, कांगुरी चाटे में मजा आएगा। अरे रहा है जूस बढ़िया, मजेदार रहा है, मजा कोई टाइम नहीं। और जौनी चीज देख कहीं हाँ, जौनी चीज खाए कहीं हाँ, और जौनी चीज पाए कहीं हाँ, जौनी चीज के हाँ समझ कहीं हाँ मन मान जाए वह कहते मजा आएगा। हाँ। सुनो भैया, तो अब जब प्रहलाद भक्त के ऊपर चुनर गिर गई तो अब का भा, सरसी चुनरिया धीरे धीरे, आर्य दादा सरसी जो सरसी धीरे धीरे, बरे लगी फूफू धीरे धीरे, सरसी जो सरसे धीरे धीरे, बरे लगी फूफू धीरे धीरे, ला 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 ला। आए दादा अब जब बरे लगी तो प्रहलाद बोले बुआ रुका तो आप ही ले हो भाई मेरे। अब यहाँ वहां भवा तले माँ डड़ा उठ गई, आंखें वाखी मार भवे बरी गई, कान वान सब सो लोग गवा, ना कमु लव घुस गए तो अंदर के सब बांसा वासा सब सो लोग गवा, शरीर तन उजर जाए, अंदर के पुर्जा बहुत खराब जाते भैया। अब वह वहम जल के होली खाक हो गए, वह दिन से होली का पर्व मनावा जाए लगा। होती रही होलिका दिल में से भाख, भक्त का जो अपमान करे भाई होलिका खाक, भक्त का अपमान करने चली तो होलिका जल के खाक हो गई भैया। जब खाक हो गई तो उसी दिन से होली का पर्व मनाया जाने लगा। आजो देख लो, रंडा गाड़ा जाता है, ये प्रहलाद भक्त है, होली जलाई जाती है, चाहे जत्ता होली जला दो लेकिन रंडा सब न जरी, रंडा सब न जरी, क्योंकि भक्ति उसमें है। और रंडा रहे और रंडा कोई लगाओ तो बताओ लावारी सहे बेचारा, कहूँ घूरे जामा कहो ताला किनारे जामा, साल भर में गाड़े भर हो जी हैं, तब हु काम में आवत है, कोई कर हाथ गोड़ उखड़ जाए बांध लियो गरमाए के यहाँ तो ठीक हो जाते, भक्ति है उसमें।